ओम शांति। आज 10 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली है श्रीमत। बाबा कहते, शिव बाबा जब आते हैं तो बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। सभी बच्चे जीते जी बाप के बनते हैं और श्रेष्ठ मत को फॉलो करते हैं, जिससे वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की श्रीमत तो बहुत मशहूर है। ब्रह्मा भी उस श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनते हैं, परंतु साथ साथ ब्रह्मा के मत भी बहुत मशहूर है। तो बाप दादा दोनों की मत संगम पर बहुत मशहूर है। बाकी ये जो कहा गया है कि श्री कृष्ण ने श्रीमत दी भगवत गीता में, वास्तव में श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, वहां श्रेष्ठ मत किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शिव बाबा की श्रीमत से वह श्री कृष्ण पद को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं, इसी श्रीमत का ही वर्णन है कि जब शिव बाबा आकर के ये श्रीमत देते हैं तो बच्चे उस ज्ञान को सुन करके नोट करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते हैं। शास्त्र में कितनी कहानियां हैं, कितनी कथाएं हैं, परंतु बाबा कहे वास्तव में संगम युग पर जो बाबा तुम्हें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के अगर शास्त्र बनाए जाए तो कितने अनगिनत शास्त्र बन जाए, परंतु विनाश काल में ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो जो भी बच्चे लिखते हैं वह भी सब कुछ विनाश हो जाएगा। शुरू में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते नहीं थे, लेकिन बाबा आकर ब्रह्मा बाबा से लिखवाते थे। बाबा कहते 10-12 पेज लिखते थे, और ये 10-12 पेज लिखने के बाद फिर दूसरे दिन अनेक कॉपियां बनाई जाती थी और सबको ये मुरली पहुंचा दी जाती थी। तो बाबा कहते धीरे धीरे फिर शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान का उच्चारण करना शुरू किया, जिस ज्ञान के द्वारा ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य से उत्तम पुरुष देवता बनते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। कैसे? तो बाबा कहते हैं उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य ने जो दान किया उसमें भी परमात्मा की कोई आसक्ति नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं तो उसमें भी शिव बाबा की कोई आसक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। हम भक्ति मार्ग में जो भी तुम उनके अर्थ दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है।
अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। परम धाम में तो ले नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे बाबा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। शिव बाबा की श्रीमत है। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। माना शिव बाबा की मत के बाद फिर ब्रह्मा की मत, और उसके बाद श्री कृष्ण की मत कहेंगे। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, ये पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। बच्चों को बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। शिव बाबा जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, सब राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। शिव बाबा की सबसे पहली श्रीमत है, बच्चे कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूंगा स्वर्ग में, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हु बहु ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं। नया कोई ये समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे। शिव बाबा लिखवाते थे। फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। क्योंकि कराची के अंदर बाबा का बंगला अलग था और सभी बहनें बच्चों का रहने का अलग था। तो बाबा बंगले से मुरलियां लिख करके जैसे भेजते थे सुबह में,
जो मम्मा सबको सुनाती थी। ऐसे दादियां हमेशा अनुभव सुनाते थे कि कराची के अंदर क्योंकि हंगामा बहुत हुआ था, तो बाबा को गवर्नमेंट ने कहा आप इन बहनों के साथ न रह करके आप अलग। तो बाबा का अलग बंगला था जहां बाबा अपने परिवार के साथ रहते थे। हाँ, मिलने आते थे दिन के समय में सभी बच्चों को, लेकिन बाबा 2 बजे उठ करके 10-15 पेज मुरली लिखते थे और लिख करके सुबह में वहां से भेज देते थे अपने बंगले से, जहां ये बहनें रहती थी वहां भेज देते थे और मम्मा उस मुरली को सुनाती थी। इसलिए बाबा कहते रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते जाते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर लिखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो वो ये वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए दादियां सुनाती है कि जब वो कराची से भारत आ रहे थे तो सभी बहनों की इतनी सारी कॉपियां हो गई थी, तो क्या करें, सब उठा करके ला तो नहीं सकते थे। तो फिर बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा एक पेटी में डालो और फिर उन सब कॉपियों को दफनाई और दफना करके फिर वहां से जहाज में आए। तो वो कॉपियां वहां ही दफनाई हुई रह गई। तो इसीलिए बाबा कहते तुम तो जानते हो कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, सिर्फ संगम के समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे, फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। सतयुग में कुछ भी नहीं रहता, न शास्त्र न कोई चित्र। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे, ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूं। शिव बाबा समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूं, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं। क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, द्वापर कलयुग में बाबा कहते हैं वहां भी मैं इंश्योरेंस करता हूं। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया ईश्वर अर्थ। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है, भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती है। ऐसा कर्म बाबा सिखाते सतयुग त्रेता में न दुख होगा न माया होगी, बाकी है मर्तबा। जो जितना इंश्योर करे, शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएंगी, कोई ट्रस्टी तो किसका खाना भी खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है।
तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूं, तुमको ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे दाता के रूप में पहला पूर्व वह पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो शाहूकार का 10,000। हिसाब देखो, बाबा के गरीब अगर 1 रुपया भी देते हैं, शाहूकार का 10,000 बराबर। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इसने सब कुछ दिया, यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, मम्मा खाली हाथ आई, लेकिन फिर भी नंबर 1 चली गई। तो बाबा कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इतना वंडरफुल खेल है, भगवान का हिसाब ही न्यारा है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाबा में भी जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। बाबा की कितनी रहम की भावना, कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट्स। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्य से ऊंचते ऊंच ठहरा ना। फर्स्ट प्रिंस है, श्री कृष्ण का नाम देते हैं। श्री नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण का नाम देते हैं, फर्स्ट प्रिंस है, श्री नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता है, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया।
अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ, बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता हूं। शिव बाबा स्थापन करते हैं, खुद नहीं आते हैं। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके। संसार में कोई निष्कामी हो नहीं सकता है। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूं। बच्चों को सवर्निटी का सोविनियर देते हैं, नई दुनिया की राजाई का सोविनियर देते हैं, तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ट मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में कोई दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। शिव बाबा को बहलाना पड़ता है दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार करा करके। इतना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावन हार है, शिव बाबा है करण करावन हार, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। निराकार निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंस सर्वेंट है। बाप कहते जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता जितना सतयुग त्रेता के सूर्यवंशी देवी देवताओं को मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर से आया हुआ हूं, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल है ना।
सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं कि आत्मा जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगी, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का ब्रह्म है। ब्रह्म को भगवान मानना, बाबा कहते ये उन विचारों का ब्रह्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मरजीवा बनो। जो पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म है उनसे मरजीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।